संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला हमें आपसे बेहद प्यार संगम युग में प्यारे बाबा संगम युग में प्यारे बाबा हमें आपसे बेहद प्यार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला हमें आप मिले अब क्या चाहिए हमें आप मिले अब क्या चाहिए हमें आप में सब संसार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला ओम शांति। संगम युग की महिमा भी अपरंपार है, जैसे शिव बाबा की महिमा अपरंपार है, भारत की महिमा अपरंपार है, वैकुंठ की महिमा अपरंपार है और श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अपरंपार है। संगम युग जिसमें एक कर्म का फल कई जन्मों तक मिलता है, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ कर्म स्वयं भगवान आते हैं, साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को अनेक कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई आत्माओं को चुनकर उन्हें अपना बनाते हैं। ये परमात्मा मिलन की बेला का समय, जहां अपने भगवान बच्चों से मिलकर रोज उनसे बातें करके, रोज उन्हें पढ़ाकर, रोज उन्हें राजयोग सिखलाकर आप समान बनाते हैं। उन्हें प्रेरणा देते हैं भगवान कि तुम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। तुम ऐसी अद्भुत शक्ति के धनी हो, तुम्हारे अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति है, उस शक्ति को स्व परिवर्तन के कार्य में लगा दो। तो देखो, आत्मदीप जगाने से विश्व रोशन हो जाएगा। उसी की श्रृंखला में आज बाबा ने योग पर फिर से जोर दिया। योग की अवस्था कैसे मजबूत हो, योग का चार्ट कैसे हम अच्छा बना सकते, इसके लिए बाबा ने एकांत का अभ्यास करने पर जोर दिया। सबके साथ रहो, मिलो जिलो, कारोबार करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर एकांत में रहो। देह और देह की दुनिया से परे जाकर उस एक के अंत में बैठ जाओ, जिस एक को पाने के लिए द्वापर युग से आत्मा ने बहुत जतन की, बहुत तपस्या की, बहुत यात्राएं की, बहुत कीर्तन किए, बहुत नेम व्रत आदि किए, और आकर संगम युग पर उस एक ने ही हमें अपना लिया। आज 28 अगस्त है, मुरली का सार है। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा कर। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ये यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न:
संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल तक चलता है। बाप कहते हैं, जैसे मैं अति स्वीट हूं, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता। देवताएं स्वीट है, तुम बच्चे भी अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वह है स्वीट। उन्हें ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा हो। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक आत्मा। मुरली की शुरुआत में बाबा ने अटेंशन दिलाया, भ्रिकुटी में विराजमान होकर अपने को आत्मा समझ करके मुरली सुनो। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। देखिए कितनी अद्भुत बात है। अपने को एक से एक ज्ञानी कहते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं था कि मैं आत्मा हूं और इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूं। शरीर से आत्मा काम करती है, पाइप बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात कोई मनुष्य को आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि देह भान में है। यह इस ख्याल में बिठाया जाता है कि मैं आत्मा हूं या मेरा शरीर है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। यह याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते, गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है। देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। ऐसे नहीं कि मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में कभी भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालने होते हैं। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज तो याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान पहुंचाते। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाले, मैनर्स सिखाने वाले। कलयुग में तो सारी मर्यादाएं हर संबंध ने तोड़ दी। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी आजकल क्या क्या होता रहता है। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब पीते हैं तो बच्चों में भी शराब का रंग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे जानते। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट कहा जाता है। बाप की याद में रहकर तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते। बाप नई सृष्टि में नहीं आते। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है।
प्रलय तो वास्तव में होती नहीं। वह लोग समझ लेते प्रलय माना 100% विनाश। हाँ, मैक्सिमम विनाश होता है, लेकिन फिर भी मानव जाति का सर्वनाश नहीं होता। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। एक तरफ शास्त्रों में प्रलय की बात कह दी और फिर ये भी कहा है कि भगवान का मत्स्य अवतार हुआ और उन्होंने एक नाव में 7 ऋषियों को बिठाया, उस पार ले गए, फिर उनके द्वारा सृष्टि का विकास हुआ। इसका मतलब ये सिद्ध है कि 100% प्रलय नहीं होता। तो बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल रखना। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। ये सभी है हद के, तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से सभी हद का सुख मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। हद का सुख मिलता है धन से। धन तो वहां अपार है, सब कुछ सतो प्रधान है वहां। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। कितना बाबा बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, बाबा से भी स्वीट होने वाले। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सभी उनको याद करते हैं। कोई शहद व चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता। यह तो मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना, वह स्वीट चाइल्ड है। सत्युग में कोई भी शैतानी की बातें नहीं होती है। इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर वहां पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुख धाम हो। मनुष्यों को ही पता ही नहीं है कि शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी, जो फिर से स्थापन हो रही है। अब ये सभी आत्माओं को कैसे समझाएं? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालने चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य। विश्व में शांति हो, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवनली डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष की बातें और कोई नहीं जानता। यह है मुख्य बात। सभी आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे। सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहां विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अभी नर्क है। नर्क कलयुग में अशांति है, क्योंकि अनेक धर्म है, माया का राज्य। भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते समझते हैं
जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन बन नहीं सकता। पावन बनने का रास्ता कोई मनुष्य बता न सकता। पतित पावन एक ही है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली होनी को नई फिर से बनती है, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहां पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई किसको कहा जाता है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बात है। बाप कभी तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ कहो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम अभी पढ़ रहे हो। इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ कोई भी नहीं जानता। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते, तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है, फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। यह याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे और बाप को याद करेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं। बाबा किस बात से समझते हैं याद में बहुत कच्चे हैं? कई तो घंटों याद में बैठते हैं, लेकिन यथार्थ याद नहीं होती। अपने को आत्मा समझते हैं तो याद में बहुत कच्चे हैं। झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं। कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा आदि भी करना है। धंधे आदि में भी याद रहे हम आत्मा हैं, यह मुश्किल। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम नहीं करना सबसे बड़ा पाप है, विकार का। वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में सारी है अभी की बात। अभी तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम विकार में नहीं जाएंगे। आपसे विश्व के मालिक बने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अभी अथाह दुख है। तुमको बाप फिर से क्षीर सागर में ले जाते हैं।
सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको बाप शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी ये अंतिम जन्म है, तो हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप है। मीठे बच्चे, विकार में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान भी न रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे, बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। वह भी ऐसे ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। यहां तो तुमको बाप समझाते हैं, पावन बनकर जाना है। वह तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते नहीं, आते फिर भी यहां ही है। परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण में गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस जा नहीं सकता, कायदा ही नहीं है झाड़ वृद्धि को पाना ही। अभी तुम संगम पर बैठे हो और सभी है कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वह जरूर आएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना। यहां बदली होकर धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर निकल आएंगे। जरूर वह अपनी जगह भरने जाएंगे, फिर आएंगे। यह बड़ी महीन बात है। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे, फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, वह फिर अपनी जगह पर आएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं, बड़ी खबरदारी भी रखनी पड़ती है। जांच करेंगे यहां दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल पहले हुआ है वह अभी देख रहे। कल्प आगे भी ऐसे हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता, उत्तम पुरुष बनते। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर है। कोई गरीब को धनवान बनाना, यह है रूहानी सेवा। बाप कल्याण करते हैं, तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वही ऊंच चढ़ सकते। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले मिशन। बाप बच्चों को कहते हैं कि बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते हैं तो क्या करें। इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती खपाएंगे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है
राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान है जरूर। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था। सिर्फ कौन सा भगवान था, इसमें मूंझ गए। श्री कृष्ण तो अभी खो न सके। श्री कृष्ण उसी फीचर्स थे, फिर सत्युग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते। सृष्टि अभी बदल रही है। पुराने को नया अभी भगवान कैसे बनाते हैं, वह भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा नाम आखिर निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होना है। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ है पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं, शंकर द्वारा स्थापना, सॉरी, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ भी नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंचते ऊंच शिव बाबा। तुम जानते हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर सहज। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लग जाएगी, हम बाबा को याद नहीं कर सकते। जिनसे विश्व की बादशाही मिलती, आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे, तुम तो बेसमझ हो। बाप को याद नहीं कर सकते तो वर्षा कैसे पाएंगे? विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता अविनाशी हूं। तुम चाहते हो पावन बनेंगे, तो हम पावन बन सुख धाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश भी नहीं हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बार बार बाबा ने कहा है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं वही स्वीटेस्ट बनते। फिर बाबा ने यह भी कहा, एकांत का समय निकालकर याद की यात्रा को बढ़ो। धंधा आदि भी करना है, घर बार भी संभालना है, लेकिन फिर भी एकांत के अभ्यास पर बाबा ने जोर दिया। संगम युग की महिमा पर भी बाबा ने जोर दिया। और बाबा ने यह भी कहा, आप कभी थको नहीं। आप किसी को भी समझाते हो, कोई नहीं मानते हैं, थको नहीं। आप ही समय आएगा जब आफतें बहुत आएंगी तो खुद ही दौड़ कर आएगा। याद रखो, तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं। ये कितनी विशेष बात है जो आज बाबा ने हमें याद दिलाई कि जो भी आप पुरुषार्थ कर रहे हैं दूसरों के कल्याण का, वो व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल से काम। परंतु बाबा के हम बच्चे अलबेले नहीं बने, क्योंकि भले अंत में बाबा कहते आएंगे जो हाथ छोड़ देते हैं, जो ढीले हो जाते हैं, लेकिन पिछला किया हुआ पुण्य तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने ऊपर रहम करना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरी पॉइंट,
बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है, मैं आत्मा। कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के रह न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अकुट खजानों के मालिक बनेंगे। स्लोगन: कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कितनी गहराई ली हुई बाबा की हर बातें होती है। बाबा का दिल से हम बच्चों के प्रति प्यार है, इसलिए बाबा समझते हैं कि कोई भी बच्चे अलबेलेपन में ना आए। नाजुक समय को देखते हुए समय की पुकार को सुनकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र करे और चिंता नहीं करे। मेहनत की भी कभी बर्बाद नहीं जाती है, काम आए। ज्ञान के बीज का कभी नाश नहीं होता। ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मंचन को आवाज हम करें, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात ये सेवा हम याद करें।